नमस्कार देवियों और सज्जनों, कल 20 तारीख है और नीतीश कुमार विश्व रिकॉर्ड कल बना देंगे। वह 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण गांधी मैदान में होगा। ऐतिहासिक गांधी मैदान जैसा क्लीशे मैं कुछ नहीं कहूंगा। वह गांधी मैदान जो अपनी छाती पर बिहार की बर्बादी के अनेक किस्से लेकर भी पूरी तन्मयता से खड़ा है, पूरे जोशो खरोश से बना हुआ है। वही गांधी मैदान जिसने लालू की तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली से लेकर नीतीश कुमार की कुर्मी चेतना रैली, जी हाँ, आज के नीतीश कुमार को देखकर आपको यह अंदाजा भी नहीं होगा कि नीतीश कुमार ने कभी कुर्मी चेतना रैली भी आयोजित की होगी। आज के नीतीश कुमार को देखकर यह भी अंदाजा नहीं होगा कि उनके ऊपर कितने दाग लगे हुए हैं। लेकिन उसके पहले जरा एनडीए के संकल्प पत्र का पहला पॉइंट मैं पढ़ दूं, और ये तीसरा पन्ना है मेरे सामने। एनडीए का संकल्प पत्र खुला हुआ है और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल से नई सरकार अपना कामकाज शुरू करेगी, शपथ ग्रहण हो जाएगा। तो हम हर एक दिन याद दिलाएंगे, एक कार्यक्रम जरूर ऐसा करेंगे जिसमें इन लोगों के वादे, इरादे और उसके उलट प्रदेश में जो हो रहा है वह दिखाएंगे। उसके बाद जनता फैसला करे। और ये हम आज से सीरीज शुरू कर रहे हैं, जनादेश के मायने, और इसका शीर्षक फिर हम कुछ और भी रखेंगे, लेकिन आज से हम लगातार ये करेंगे। तो पहला पॉइंट, बढ़ता बिहार बदलता बिहार हमारी प्रमुख उपलब्धियां। ये यहां से शुरू होता है क्योंकि इसके पहले उप मुख्यमंत्री का संदेश, मुख्यमंत्री का संदेश, प्रधानमंत्री जी का संदेश, तमाम चीजें चल रही हैं। उसके बाद पहला पॉइंट जो आ रहा है वो है, प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया गया है। पुलिस थानों की संख्या 817 से बढ़ाकर 1380 की गई, दोगुने से कुछ कम। और पुलिस बलों की संख्या 42,000 से बढ़ाकर 1,35,000 की गई, यानी दोगुने से भी अधिक। लगभग दोगुना क्या, 40 या 120, 3 गुने से भी ज्यादा, लगभग 4 गुने तक ये इनका संकल्प पत्र बताता है। और आज मेरे सामने दो सुर्खियां हैं। ये दोनों सुर्खियां मैं पढ़ूंगा एक साथ और उसके बाद आनंद जी के साथ इस पर चर्चा शुरू करूंगा। ये 16 घंटे पहले की हेडिंग है। बालू माफिया ने पहले पीटा, फिर स्कॉर्पियो से रौंदा, एक पुलिस वाले की मौत, दूसरा जख्मी। और ये वारदात कहां हुई है? पटना में हुई है। पटना में खौफनाक वारदात। इसके साथ एक दूसरा न्यूज भी पढ़ दूं मैं। बिहार में डिप्टी चीफ इंजीनियर के ऑफिस से 1 करोड़ रुपए बरामद। रुपए गिनने के लिए मंगवाई गई मशीन, 12 घंटे हुई छापेमारी। और ये भी पटना से मात्र 15 किलोमीटर दूर हाजीपुर में रेलवे कंस्ट्रक्शन विभाग के ऑफिस में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। अपराध, भ्रष्टाचार, नीतीश कुमार बिहार में बहार। आनंद कुमार, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो कही ही नहीं जाती। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे तो द कैली गैंग नाम की एक बहुत प्रसिद्ध सी किताब है। पुलित्जर वगैरह जो होता है वो सब मिल चुका था। तो ये जो कैली गैंग पर जो लिखी गई मशहूर सी किताब है, इसमें लिखा क्या गया है, तो ये बाइकर्स गैंग की कहानी है। ऑस्ट्रेलिया या कहीं का था ये किस्सा, और इसे जो लिखा था पत्रकार ने, उसके लिए वो बहुत फेमस है। तो इस तरह का गैंग और गैंग वॉर जो होता है उसकी कहानी डिटेल में अगर लिखी जाए तो पुलित्जर के लायक या फिर और जो बड़े इनाम वाला होते हैं उनके लायक किताब बन जाती है, ये आपको पता होगा। पटना शहर में क्या चल रहा है ये अगर हम आपको बताएं तो सिर्फ सोशल मीडिया पर हथियार लहराने, मतलब आपने गैंग जो है ना वो जमीन पर जो गैंग बनाया और वो सब जो कर रहे हैं वो तो रहने दीजिए। सोशल मीडिया पर गैंग बनाने, हथियार लहराने, अपने विपक्षियों को गाली देने, अपने विपक्षियों की गर्लफ्रेंड्स को हैरास करने और ये सब हरकतें करने के लिए जो है कई गैंग फेमस हैं। ये गैंग आपस में लड़ते भिड़ते भी रहते हैं, जमीन पर आपस में गोलीबारी नहीं करते ऐसा नहीं है। बाइकर्स गैंग वगैरह जो होते हैं उनसे जुड़े हुए उनके तार होते हैं, बहुत पास का रिलेशन है। इसमें से एक गैंग होता है महाकाल गैंग। इसको हाल में ही पुलिस ने इस पर दबाव वगैरह बना करके इसके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। जो प्रक्रिया अभी इसमें चल रही है वो साइबर थाने वाली है।
बिहार के बारे में हम बता दें आप लोगों को कि बिहार में 44 साइबर थाने होते हैं। साइबर थाने का मतलब क्या है? वो मतलब साइबर ऑनलाइन, वहां पे आप जाकर के कैफे वैफे चला सकते हैं, साइबर कैफे जैसा, वैसा कुछ नहीं है। साइबर थाने का मतलब होता है जो आप ऑनलाइन जो अपराध देखते हैं, जो फ्रॉड हो जाता है ऑनलाइन, या फिर किसी ने आपको ऑनलाइन गाली दी, इन सब चीजों के लिए बिल्कुल अलग थाना है हर जिले में। तो बिहार में 44 साइबर थाने हैं। अब इसमें कुछ लोग फिर से कंफ्यूज होंगे और हड़बड़ाने लगेंगे, जैसा कि कई बार हमने कमेंट्स में देखा है। तो बंधु, कृपया बातों को ध्यान से सुनिए। बिहार में जिले जितने होते हैं उतने थाने नहीं होते। पुलिस जिलों की गिनती 44 है, 44। बिहार में 44 पुलिस जिले होते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से जितने जिले हैं वो अलग होते हैं। तो 44 थाने हैं। तो यहां पर से अगर हम लोग और आगे बढ़े तो पटना में ही सिर्फ इस तरह की हरकतें हो रही हैं, ऐसा भी नहीं है। जितने भी कथित रूप से शहर हैं बिहार में, दरभंगा हो, मुजफ्फरपुर हो, सहरसा हो, पूर्णिया हो, इन सभी जगहों पर युवा ये करते हुए नजर आ जाएंगे। इन गैंग्स पर कितनी कार्रवाई हो रही है इसका अंदाजा लगाना है तो पिछले 3 वर्षों का अगर हम लोग रिकॉर्ड देखें तो हर वर्ष सिर्फ पटना का थाना जो है वो 1000 के लगभग ऐसे मामलों की जांच कर रहा है। उन मामलों की जब वो जांच करता है तो उसमें से 300 से 500 के बीच मामले जो है वो ऐसे निकल आते हैं जो सचमुच अपराध के हैं, संदिग्ध नहीं, सचमुच अपराध वो करता हुआ दिख रहा है, ऑनलाइन टीवी पे रिकॉर्ड करके उसे प्रसारित कर रहा है। इस किस्म के गैंग है। तो ये महाकाल गैंग जो था उससे अभी अभी पुलिस ने पट करके रेडी हुई है, और इस महाकाल गैंग के जो तार होते हैं ये और दूसरे गैंग से जुड़े होते हैं। दूसरे गैंग्स कैसे होते हैं? तो दूसरे वाले जो गैंग्स है इनको बाइकर्स गैंग कहा जाता है। ये पटना के गैंग है, इनका काम होता है चेन स्नैचिंग, एक दूसरे पर गोली चलाना, ड्रग्स की छोटी मोटी सप्लाई, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, क्योंकि इनके पास बाइक होती है, बहुत तेज गति से चला सकते हैं। जी, चेन स्नैचिंग से ये बात बता दूं कि राजधानी पटना, उसकी अति व्यस्त सड़क बेली रोड के अति व्यस्त हिस्से गोला रोड, उसमें जो 500 मीटर का हिस्सा है जो बहुत ज्यादा बिजी है, वहां पर दिन दहाड़े, रात दहाड़े, सरेआम सरेशाम चेन स्नैचिंग होती है। जी आनंद जी। ये होती क्यों है इसका कारण भी सभी लोगों को बिहार में कम से कम स्पष्टतया मालूम है। इसका कारण है सूखा नशा। गीला वाला जो है ना वो नीतीश कुमार ने जो रुकवा दिया, उसका नतीजा ये हुआ है कि सूखा नशा इस्तेमाल हो रहा है। कोई भी जो आप ढंग बीच का में पत्रकार होगा ना। आप आनंद ब्रो बीच बीच में ऐसी बात कर देते हैं कि मुझे हस्तक्षेप करना होता है, फिर लोग मुझे गरियाते हैं कि आप एंडी ब्रो को बोलने नहीं दे रहे हैं। कोची बंद हो गया है, बिहारी भाषा में कहूं तो कथी बंद हो गया है जी। नहीं नहीं, कौंची तो बंद हो गया है भी चलेगा, काहे कि पटना में ये कौंची ही चलता है। कथी तो उधर मिथिला अरे क्षेत्र का है या मगध तो क्षेत्र का है, ये अंतर हम इसी बात से करते ही हैं कि कौंची बोला कि कथी बोला। अरे चचा ने तो इतनी अच्छी सुविधा दे दी है, होम सप्लाई हो रहा है भाई। हाँ, तो ये होम बाइकर्स गैंग और क्या डिलीवरी पहुंचाएंगे? जी। आगे ये बाइकर्स गैंग जो वापस है वो क्या 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 करेंगे बाइक लेके? तो ठीक है। तो सिर्फ गीला वाला जो नशा होता है उसे पहुंचाने का काम ये लोग नहीं करते, सूखा वाला का काम कर रहे होते हैं मुख्यतः। तो यहां तक जब आप पहुंच जाते हैं कि ये गैंग ये काम कर रहा है, तो अब इस सूखे नशे को जुगाड़ने के लिए पैसे चाहिए। पैसे कहां से आएंगे? तो वो आते हैं पैसे चेन स्नैचिंग और ऐसी हरकतों से, छोटी मोटी लूट जो जिसको कहते हैं आप, जिसमें अपराधों का जो विभाग होता है, एक बार अगर थाने वगैरह से थोड़ा सा भी संपर्क करके देखेंगे तो आपको बताया जाएगा कि दो किस्म के अपराध होते हैं। एक होता है हिंसक अपराध, एक को कहा जाता है अहिंसक अपराध। तो ये अहिंसक वाला जो गांधीवादी अपराध होता है। को संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध भी कहते हैं, यानी जिन अपराधों का कॉग्निजेंस लिया गया और जिन अपराधों का कॉग्निजेंस मतलब नहीं भी लिया जाए तो चलेगा। अब आगे की इस पर व्याख्या नहीं करनी है, व्याख्या ये करनी है एंडी ब्रो कि आप जो गैंग्स की तैयारी बता रहे थे उसमें डिटेलिंग मत दीजिए, बस ये बताइए कि कितने गैंग हैं और क्या है। आप डिटेलिंग में बहुत चले जाते हैं महाराज, टाइम की खबरों में डिटेलिंग क्योंकि क्योंकि है। क्योंकि पब्लिक को कोई अंदाजा नहीं होगा कि इस तरह का गैंग हो सकता है।
जी तो बिल्कुल आगे। अंदाजा ही नहीं होगा। इस बात के लिए गैंग बनाए जा सकते हैं कि मैं और व्यालोक भाई दोनों मिलके कट्टा लहराएं इधर से, और उधर से रवीश कुमार और उसके दो लोग जो है चेले चपाटी, चूंकि हमारे विरोधी हैं, तो वो उधर से जो है AK-47 लहरा के दिखाएं कि देखो हमारे पास महंगा वाला हथियार है, तुम साले देसी कट्टा लहरा रहे थे गरीब कहीं के 5,000 का लेकर के। तो ये जो करना होता है, ये गैंग कर रहे होते हैं। ये कल्पना करना ही जो है वो बाकी लोगों को अजीब लगेगा। ये चल रहा है। अच्छा, इसमें गैंग्स का जो है, ये जो सप्लाई करने वाले, शराब वगैरह सप्लाई करने वाले, नशा सप्लाई करने वाले गैंग्स हैं, इनको पैसे चाहिए लगातार। पैसे कहाँ से आएंगे? अब मान लीजिए कि आपको 1 करोड़ का अगर शिपमेंट मंगवाना है, तो वो 1 करोड़ कैश आपके पास कहाँ से आएगा? 25 साल का लौंडा जो है वो 1 करोड़ नहीं रखता। तो ये 1 करोड़ दूसरे वाले जो होते हैं माफिया, बड़े वाले माफिया, उनके पास से आता है। इन माफिया गिरोहों का नाम आप सुनेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। एक का नाम है सिपाही गैंग, दूसरे वाले का नाम है फौजिया गैंग। मतलब एक सिपाही दूसरा फौजी। ये दोनों जब लड़ते हैं आपस में तो 200-200 राउंड फायरिंग होती है, और 3-4 घंटे तक दोनों पक्षों से गोलियां चलती रहीं, और पुलिस जो है वो आराम से थाने में बैठी रही। इसकी खबर पटना के आसपास से सुनाई देगी। ये जो दोनों गैंग है, जो सिपाही और फौजी गैंग होते हैं, ये दोनों गैंग जो है ये बालू माफिया गैंग है। और अब इनसे यहीं अगर आप रुकिए, अब यहीं रुकिए। मैं पिछले 6 महीने का एक टाइमलाइन बताना चाहता हूं कि बालू माफिया गैंग ने क्या क्या किया है, मई से लेके अभी तक। उसके पहले के कारनामे तो आप लोग थोड़ा सा गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा। मई 2025 में पटना में ही पुलिस छापेमारी हुई, कई सारे ट्रक, दर्जनों ट्रक जब्त हुए, और इसमें पुलिस बल को नुकसान नहीं पहुंचाना पड़ा। ये बड़ी बात हुई। मतलब पुलिस वालों को ये लोग रौंदते हैं, घसीटते हैं, ये सब, और अब ये सामान्य बात मान ली गई है। जून 2025 में जमुई में अधिकारियों पर हमला हुआ, उनको मारा पीटा गया, मौत नहीं हुई। जुलाई 2025 में सोन नदी के इलाके में पैमाने पर अवैध खनन हुआ, छापेमारी हुई, मारपीट हुई, हत्या नहीं हुई, लेकिन FIR वगैरह दर्ज हुई। अगस्त 2025 में बिहटा, अगेन पटना, 6 गिरफ्तार हुए, हथियारों की बड़ी खेप बरामद हुई, कोई हत्या। मैं हत्या केवल पुलिस कर्मियों के संदर्भ में कह रहा हूं, सोच लीजिए कि हालत क्या है। सितंबर 2025 में वैशाली में पुलिस और माफिया की भिड़ंत होती है, 2 पुलिसकर्मी घायल होते हैं। और नवंबर 2025 में पटना में कल स्कॉर्पियो से 2 पुलिस वालों को कुचल कुचल कर मार दिया गया है, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में घसीटा गया है, फिर उन पर गाड़ी चढ़ाई गई है। इसी से, जिसको आनंद जी संत कहते हैं और जिस पर हमारे दर्शकों की बहुत आपत्ति है, तो माफिया अनंत सिंह, जिस दूसरे माफिया दुलार चंद की हत्या के आरोपित होकर जेल गए थे, उस दुलार चंद का भी कहा जाता है कि बालू के क्षेत्र में बड़ा हाथ था। बहरहाल, ये पिछले 6 महीने की टाइमलाइन है, और टाल एरिया से लेके सोन नदी का इलाका, गंगा नदी का इलाका, ये सब। और इतना ही नहीं है, इससे राज्य सरकार को कितने का घाटा हो रहा है, यह भी आपको जानना चाहिए। राज्य सरकार को करीबन 600 करोड़ राजस्व का घाटा हो रहा है। इसके बावजूद अभी मे, मे, मेरा कुछ बोलने लोग का हैं। मन जी मे, प्लीज मेरा कीजिए। मेरे का मन कर रहा है, लेकिन उसके बाद अगर नीतीश कुमार की पुलिस आई मेरे घर पे तो आप देख लीजिएगा, बाद में बेल वेल करवाने की जरूरत पड़ेगी। क्या है कि ये जो संत श्री दुलारचंद यादव जी का जिक्र हो रहा है ना, ये संत श्री दुलारचंद यादव जी कई हत्याओं के मामले में जो अभियुक्त थे, उसमें से एक मामले में इनके सही अभियुक्त जो थे ना, वो नीतीश कुमार ही थे। जी हाँ, जी हाँ, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दुलारचंद यादव के सह अभियुक्त थे हत्या के मामले में। हाईकोर्ट ने यह मामला क्वैश कर दिया था। तो मिस्टर क्लीन और भले भले आदमी की जो छवि है, वो थोड़ा जिन लोगों के मन में, वो थोड़ा संभाल लें अपनी छवि। नहीं, मिस्टर क्लीन की जो भी है उसमें तो खैर आज ही, मतलब आज पूर्व संध्या पर इतने सारे अच्छे कारनामे दिखे हैं। जैसे एक सृजन घोटाला होता था, उस सृजन घोटाला पर कल हम बात करेंगे। उस सृजन घोटाला में 2 लोगों को, किसको सजा मिली भाई? DM के नाजिर को सजा मिली है, यानी क्लर्क्स को,
हजारों करोड़ का घोटाला किया, सारे के सारे बड़े अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री तक आंच पहुंची। अभी तक उस मामले में क्या हो रहा है उस पर पूरी चुप्पी साध ली गई, और धीरे से एक क्लर्क को, वो भी 4-4 साल की सजा, फिर वो हजारों करोड़ रुपए क्या हुए, इस पर भी बात करेंगे। हर एक उस चीज पर बात करेंगे जो बिहार के मुस्तकबिल को तय करने इस बार छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा था, मेरी जो आशंका थी, मुझे लगता है कि वो पूरी होने वाली है। ये लोग फिर से उसी सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, जो 7वीं फेल है, जिस पर नाम बदलने के कई आरोप हैं, जिसके ऊपर प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए, वो केवल इसलिए नहीं खारिज कर देने चाहिए कि वो प्रशांत किशोर ने लगाए। नाम तो आपने भी बदला है, हत्या के आरोप आप भी हैं, मुकदमे आप पर भी चल रहे हैं, और आप भी हाफी ढाफी नहीं देंगे और पेनल्टी लगा देंगे, तो उससे हम डरने वाले नहीं हैं सम्राट बाबू। आपके कारनामे भी खुलेंगे, और सबके कारनामे खुलेंगे, और आप लोगों को लगातार ये बताना होगा कि आप लोग इस बार क्या करने वाले हैं इस प्रचंड बहुमत के साथ। क्या आप बिहार को सुअरबाड़ा ही बने रहने देंगे, या थोड़ी सी आत्मा कहीं भी बची हो किसी कोने में, उसको लगा के थोड़ा सा काम काज करेंगे? आनंद ब्रो, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क। जी। अब चलिए यहाँ पर देखिए, अपराधों की बात जो हम लोग कर रहे थे, इसमें एक और चीज हम गिना दें कि बिहार में जो खनन का विभाग होता था, उसका जो बालू माफिया है, उससे मतलब कैसा चल रहा होता है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए। ये जो 2 पुलिसकर्मी मारे गए हैं ना, तो ये तो अभी मारे गए हैं। थोड़े दिन पहले खनन विभाग की जो मुखिया थी, मतलब खनन विभाग की जो हेड थी, जो आईएएस अफसर, वो आईएएस अफसर मतलब अब खनन विभाग में से उनको उस समय ही हटा दिया, थोड़े दिन के बाद हटा दिया गया था। हटाया उन्हें इसलिए गया था क्योंकि उन्होंने मंच पर से एक छोटी बच्ची को बोल दिया था कि आज सरकार से ये मुफ्त मांग रही हो, कल को कॉन्डोम मुफ्त मांगोगी। तो ये बोलने के बाद जो है, उनको जो महिला एवं बाल कल्याण विभाग और खनन विभाग का मुखिया बनाया हुआ था बिहार सरकार ने, तो वो बदल दिया गया था। अब ये मत पूछिएगा कि ये कैसे हुआ था, क्या हुआ था, वो जाने देते हैं। आगे इसकी कहानी ये थी कि ये जो महिला जो थी, हरजोत कौर, इन्होंने 2 युवतियों को इनाम देने का फैसला दिया। तो खनन विभाग की इन 2 युवतियों को, नई कर्मचारियों को इनाम क्यों दिया गया था? तो इनाम इसलिए दिया गया था कि ये दोनों अड़ गई और बालू माफिया को एक ट्रैक्टर नहीं ले जाने दिया। दोनों युवतियां जानती थीं कि ये करने का नतीजा क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी वो अड़ी रहीं और बालू माफिया को ट्रैक्टर नहीं ले जाने दिया। अच्छा, यहाँ पर बालू माफिया की भूमिका जो है वो बड़ी मजेदार है। तो ये घटना जब हुई थी, तो बालू माफिया के जो लोग थे, वो इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि भाई जो रास्ते में आएगा उस पर गाड़ी चढ़ा के निकल जाएंगे। लेकिन ये युवतियां जब बिल्कुल अड़ गई कि हाँ चढ़ा दोगे गाड़ी तो चढ़ा दो, लेकिन हम ले नहीं जाने देंगे, तो जो माफिया थे हथियारबंद, मतलब 200-500 लोग जो हैं वो आपके सामने बंदूकों और अवैध हथियारों से लैस खड़े हों, और 2 युवतियां जो है वो अड़ी हुई हैं कि नहीं ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो वो लोग हंस के चले गए कि मरने के लिए तैयार है, तुम्हारा जो कुछ किया जा सकता है हम लोग वो सब कुछ कर सकते हैं, उसके बावजूद तुम लोग हटी नहीं ना, इस हिम्मत पे हम लोग हाथ जोड़ के तुम्हारे सामने से जा रहे हैं। और वो माफिया गैंग जो थे, वो लोग नमस्ते किए उन लोगों को और चले गए थे। एक्चुअल घटना जो थी वो ये हुई थी। तो इस तरह की स्थिति में, ये पटना के पास के इलाके की हम आपको बता रहे हैं बात, मतलब कोई भी घटना जो है ये पटना से 100 किलोमीटर बाहर की भी नहीं है, 100 किलोमीटर छोड़िए 30 किलोमीटर बाहर की भी नहीं होगी। और ये राजधानी में हो रहा था, और इस स्थिति में कहा जा रहा है कि बिहार में बहार है, अपराध मुक्त सरकार है। तो अपराध मुक्त सरकार तो कहीं से नहीं है, और हम लोगों को कड़ी नजर बनानी होगी। सुधार बिहारियों को ही लाना पड़ेगा। सुधार बिहारियों को ही लाना पड़ेगा, और इसकी शुरुआत हम 2 बिहारी ने कर दी है। हम रोज रोज बताएंगे, रोज रोज कील ठोकेंगे, और कल की कील होगी सृजन घोटाला। सृजन घोटाला जो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला है, और जिसमें करीबन 1000 करोड़ रुपए और 17 वर्षों की लंबी टाइमलाइन है। 2000 ईस्वी से शुरू हुआ, और ये 2017 तक बेरोक टोक चलता रहा, 17 वर्षों तक। और इसी से याद आता है कि चारा घोटाला भी 15 वर्षों से ज्यादा तक बेरोक टोक चलता रहा, और अचानक एक कर्मचारी की
पूल से, वो भी जिलाधिकारी ने पकड़ा था, और सृजन घोटाला भी भागलपुर के जिलाधिकारी ने पकड़ा, जब जिलाधिकारी के एक चेक को बैंक ने यह कहकर लौटा दिया कि सरकार आपके खाते में तो पैसा ही नहीं है। आप ये समझिए कि बिहार सरकार का दिया हुआ चेक बाउंस कर गया। डीएम को यहाँ पता से ही बात, नहीं, उसका पूरा अकाउंट खाली हो चुका है। और गजब। डीएम को ये पता ही नहीं था कि उसका पूरा अकाउंट खाली हो चुका है, राज्य सरकार का दिया हुआ अकाउंट खाली हो चुका है। वहां से इस मामले की शुरुआत होती है। तो कल इस घोटाले की परतें खोलेंगे, और हमारी उम्मीद होगी कि शपथ ग्रहण के समय नीतीश बाबू जब आईना देखेंगे तो उनको ये तमाम दाग दिखेंगे, और वो थोड़ा सा हार्पिक या जो भी साफ करने वाला तत्व होता है उसको लेकर आईने चाहिए, को नहीं। हार्पिक ही चाहिए, क्योंकि सृजन घोटाला जो हुआ था ना, उस सृजन घोटाले के बारे में हम कहते हैं कि जैसे लालू यादव के लिए कहा जाता है कि चारा खा गया, वैसे ही सृजन घोटाला करने वाले जो थे वो पखाना खा गए, शौचालय खा गए थे वो सृजन घोटाला में। इसीलिए कल जब इस पर चर्चा होगी तो हम चाहेंगे कि शपथ ग्रहण के साथ नीतीश कुमार अपने चेहरे के दाग भी धोना शुरू करें, क्योंकि अब अगर वो इस प्रचंड बहुमत के बाद अपनी एक सम्मानजनक विदाई चाहते हैं, जो 2005 में उनको यहाँ की जनता ने सुशासन बाबू के नाम से नवाजा था, अगर उसे बनाए रखना चाहते हैं तो उनको सीधे तौर पर कहीं ना कहीं, और ये फ्रेज है आजकल जो चैनल्स में चलता है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो, मैं कभी कभार उस तरह के प्रयोग कर देता हूं ताकि आप लोग हंसें, लेकिन अंतिम बात यही है कि वो अपने चेहरे के दाग धोएं, और हम तो रोजाना हैं ही। बिहार वाणी के इस एपिसोड में हम हमेशा बताएंगे कि नई सरकार की क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, और क्या क्या वादे हैं, और इनकी गर्दन गट्टा से पकड़ लीजिए इनको। हर एक नेता, आपका विधायक, आपका पार्षद, कोई भी आपका प्रतिनिधि जब भी जाए, आप उससे काम की बात कीजिए, और यह बात आपके खुश होने की नहीं होनी चाहिए कि विधायक आपके बेटे के जनेऊ में आ गया और मुंडन में आ गया। विधायक जिस काम के लिए है उस काम को वो कर रहा है कि नहीं, पार्षद जिस काम के लिए है उस काम को कर रहा है कि नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा विराम, फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए जय जय। जय श्री राम।